मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल के बारे में। किस तरीके से परफॉर्म होता है और किस तरीके से एस आर क्यू एन की वैल्यू को यूज करके अपन Qn+1 की वैल्यू को अपन निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे। यही चीज़ बताता है हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपन शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अपन एक नॉर गेट की टेबल जो अपन पहले भी देख चुके हैं उसका अपन यहाँ पे व्याकरण कर लेते हैं। सबसे पहले 0 0 पे वैल्यू को अपन होल्ड रखते हैं और 0 1 की वैल्यू को 0 रखते हैं और उसी तरीके से 1 0 की वैल्यू को 1 रखते हैं और 1 1 की वैल्यू को अपन इनवैलिड बोलते हैं। ऐसा आपने पिछली वीडियोज में कुछ वीडियोज के अंदर देखा भी होगा। ठीक है, इसी चीज का यूज करते हुए अपन इस Qn+1 की वैल्यू को निकालेंगे। सबसे पहले आता है 0 0 0। तो 0 0 0 का मतलब है सबसे पहले अपन वैल्यू को देखेंगे केवल R और S की वैल्यू को। R और S की वैल्यू कहती है हमारा जो आउटपुट आएगा वो होल्ड रहेगा। होल्ड रहने का मतलब क्या है कि जो भी अपना आउटपुट है वही आउटपुट अपना रहेगा। यहाँ पे अपन Qn है, यहाँ पे जो शो कर रहा है वो प्रेजेंट आउटपुट को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट आउटपुट यहाँ पे 0 है, तो यानी कि जो वैल्यू है वो भी 0 ही आएगी नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात आती है 0 0 1 वाले की। तो 0 0 1 वाले के अंदर क्या एस और आर की वैल्यू एक बार फिर से अपन को 0 0 मिली। तो इस बार भी अपना कहा जाता है कि जो भी अपना आउटपुट है वही होल्ड रहेगा। तो यहाँ पे जो अपना प्रेजेंट आउटपुट है वो है 1, तो यानी कि जो वैल्यू है वो भी आएगी यहाँ पे 1। अब बात आती है 0 1 0 की। 0 1 के अंदर उन्होंने बताया है कि वैल्यू है 0। इसके बाद आपका आउटपुट जो भी हो मतलब नहीं है, लेकिन हमको 0 मिल गया वैल्यू तो हम 0 ही रखेंगे। एक बार फिर से वैल्यू आती है 0 1 1। जब आपकी वैल्यू एक बार 0 1 1 आती है, लेकिन एस और आर की वैल्यू यहाँ पर अपन को 0 1 मिल रही है और 0 1 पे वैल्यू आती है 0, तो अपन को 0 ही रखना है। बीच में प्रेजेंट आउटपुट कुछ भी हो मायने नहीं रखता है। एक बार फिर से अपन नीचे आए तो अपन को वैल्यू मिली 1 0 0। तो 1 0 0 के अंदर जो अपन को 1 0 एस और आर की वैल्यू मिली और 1 और 0 1 को शो करता है, तो यहाँ पे अपना वैल्यू आएगी 1। इसमें कोई भी संदेहजनक बात नहीं है। इसके बाद बात आती है 1 0 1 की। जब अपन बात 1 0 1 की करते हैं तो एक बार फिर से अपन को 1 0 मिलता है और जब एक बार फिर से 1 0 तो वैल्यू यहाँ पर भी 1 आएगी। इस तरीके से अपना बहुत ही इजीली तरीके से अपन परफॉर्म करते जा रहे हैं। अब बात आती है 1 1 0 की। जब बात 1 1 0 की आती है तो अपन इनवैलिड अपना शो होता है। इनवैलिड को यहाँ पे इनवैलिड तरीके से नहीं लिखा जाता, इसको यहाँ पे लिखते हैं डी। क्या लिखते हैं? डी। और डी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, डी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर कंडीशन को यहाँ पे डी रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी बात है। 1 1 1 यहाँ पे आपको एस और आर की वैल्यू एक बार फिर से 1 1 मिल रही है, तो इसीलिए इसका भी इनवैलिड आएगा। मायने नहीं रखता कि अपना प्रेजेंट आउटपुट 1 है या 0 है। तो इस तरीके से अपन Qn+1 यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे जो आउटपुट आएगा उसका अपन इजिली डिस्क्रिप्शन या फिर इजिली अपन उसको निकाल सकते हैं। तो आज आपको मालूम पड़ा किस तरीके से धीरे धीरे चीज़ें जब अपने पास मेमोरी के अंदर आउटपुट होता है उसकी मदद से अपन आगे वाला आउटपुट किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले अपने कैरेक्टरिस्टिक टेबल से इस चीज़ को फाइंड आउट किया। अब देखते हैं अपन एक्साइटेशन टेबल के बारे में। एक्साइटेशन टेबल किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है और उसके अंदर निकालना क्या पड़ता है। दोनों को एक बार मैं दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ Qn, और अपनों को जिस तरीके से वहाँ पे Qn+1 की वैल्यू को अपन को फाइंड आउट करना था, यहाँ पे अपन को S और R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसको अपन S और R को बोलते हैं एक्साइटेशन इनपुट। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो S और R है उसको अपन क्या बोलते हैं, EXCITATION एक्साइटेशन INPUT इनपुट। ओके सर। Qn, और यहाँ पे 2 बिट हैं तो 2 बिट का अपन बहुत आसानी से जानते हैं। क्या क्या लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, फिर 0 के बाद फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 फिर 1 लिखेंगे। इस तरीके से अपन। अब बात आती है, अब आप दोनों टेबल के साथ आपको प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि आपको इसके एस और आर के आउटपुट भी निकालना है। तो इस तरीके से छोटा हो जाए भाई, छोटा, हाँ छोटा हो गया।
लो भाई, अब बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको शो हो रहा होगा। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे। आप ऊपर वाली टेबल के अंदर ये चेक करिए कि 0 की वैल्यू Qn और 0 की वैल्यू Qn प्लस कहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि पहली पोजीशन पे आपको ऐसा शो हो रहा है, फिर इसके बाद आपको इस जगह पर भी तीसरी पोजीशन पे भी इस तरीके का शो हो रहा है। तो अपन को फर्स्ट और 3 पोजीशन पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट और 3 पोजीशन की अपन एस और आर की वैल्यू इस बार देखेंगे। पहली पोजीशन पे एस और आर की वैल्यू है वो है 0 0, और तीसरी पोजीशन पे जो एस और आर की वैल्यू है वो है 0 और 1। इस तरीके से देखने पे मालूम पड़ता है एस की वैल्यू दोनों के अंदर 0 है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे 0। लेकिन आर की वैल्यू 0 और 1 है, तो अपन को मालूम नहीं पड़ सकता कि यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। तो इसलिए अपन इस जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी फॉर डोंट केयर। अब बात आती है 0 और 1, ऐसी कौन सी जगह आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाले टेबल में जहाँ पे Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू 0 और 1 है। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो इस पोजीशन पे आपको 0 1 दिखाई दे रहा है। 0 1 दिखाई दे रहा है केवल पूरी टेबल में एक ही जगह पे है, इसीलिए 1 0 एस और आर की वैल्यू अपन आसानी से लिख सकते हैं 1 0। अब बात आती है 1 0। 1 0 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरी टेबल के अंदर एस और आर में। एस और आर में अगर 1 0 की बात करें तो इस जगह पे अपन को 1 0 दिखाई दे रहा है, और पूरे टेबल में मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इसका जो अपन आउटपुट लिख सकते हैं, क्योंकि 4th पोजीशन है तो 4th पोजीशन पे 0 1 इसका आउटपुट है, तो अपन बहुत ईजिली तरीके से 0 1 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं 1 1 की, जो कि आखिरी कंडीशन है। आपको किस जगह पे 1 1 दिखाई दे रहा है? मुझे यहाँ पे इस जगह पे 1 1 दिखाई दे रहा है, और इस जगह पे, दो जगह पे अपन को एस और आर के अंदर 1 1 दिखाई दे रहा है। तो अपन इसके अंदर वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे अपन चेक करेंगे तो एस और आर की वैल्यू 0 0 है, और इस जगह पे अगर चेक करेंगे तो एस और आर की वैल्यू जो है, इस जगह पे अपन को चेक करने में मालूम पड़ता है कि एस और आर की वैल्यू 1 0 है। तो अपन इजीली चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आर की वैल्यू दोनों के अंदर 0 है, तो अपन आर की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। लेकिन एक बार अपन फिर से देखते हैं कि एस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है 0 और 1, यानी कि फ्लक्चुएशन है। तो इसका मतलब अपन को रियल आउटपुट मालूम नहीं है क्या आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे अपन क्या पुट करेंगे, डी। अपना क्या बन जाएगा, डोंट केयर कंडीशन। तो अपन ने दोनों टेबल देखी आज, एक्साइटेशन इनपुट वाली टेबल भी देखी और कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देखी। एक बार इसको सही तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। इस अपना एक्साइटेशन इनपुट की टेबल 0 0 पे एस की वैल्यू 0 लेकिन आर की वैल्यू डोंट केयर कंडीशन, 0 1 पे एस की वैल्यू 1 लेकिन आर की वैल्यू 0। जब 1 0 है Qn और Qn प्लस की वैल्यू, तो एस और आर की वैल्यू उस समय 0 और 1 है, और जब 1 1 है तो एस की वैल्यू यहाँ पे डोंट केयर कंडीशन है और आर की वैल्यू 0 है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल की बात करें तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देखने को मिल गई है, और इस तरीके से आप इजीली तरीके से अपना आउटपुट और अपने नंबर स्वीकार कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। और एक प्रोसेस के बारे में, मेमोरी के एक प्रोसेस के बारे में आपको मालूम भी पड़ गया। इसके बाद अपन देखने वाले हैं जेके के फ्लिप फ्लॉप के बारे में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू।